तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स मशीन चैप्टर का एक्सरसाइज 3A का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज़ इट्स फुलक्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आंसर नंबर 1, तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितना दिया हुआ है 100 और लोड आर्म कितना दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 100 अपॉन 20 द आंसर विल बी 5। कितना आंसर आ जाएगा 5। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइल इट्स हैंडल आर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो सीजर तो हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये आपका क्या करता है, स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंथ कितना है ऑफ हैंडल्स। लेंथ ऑफ हैंडल्स हमें दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा हमारा लोड आर्म। नेक्स्ट लेंथ ऑफ हैंडल्स नहीं, ब्लेड्स दिया हुआ है, कि लेंथ ऑफ ब्लेड्स जो है वो 15 सेंटीमीटर है ना, ब्लेड्स 15 सेंटीमीटर के हैं। और यहाँ पे लेंथ ऑफ हैंडल्स आपका दिया हुआ है कितना 7.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। और ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एफर्ट आर्म। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी हमने देखा क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है दैट इज़ 7.5 और लोड आर्म 15। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ फोर्स 5 kgf is required to cut a metal sheet. A pair of shears used for cutting the metal sheet has its blade 5 cm long, while its handles are 10 cm long. What effort is needed to cut the sheet? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि 5 kgf का फोर्स रिक्वायर है एक मेटल शीट को कट करने के लिए, और एक पेयर ऑफ शेयर्स लिया हुआ है हम लोगों ने मेटल शीट को कट करने के लिए, जिसके ब्लेड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हैंडल 10 सेंटीमीटर। तो कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा उससे ओवरकम होने के लिए या उसको कट करने के लिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। आंसर थर्ड वाला, कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ब्लेड्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे जो लेंथ है ब्लेड्स का वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में लिखें तो 5/100 मीटर। और यही आपका क्या है, ये आपका लोड आर्म है। नेक्स्ट लोड कितना है आपका, लोड इज इक्वल टू 5 kgf। नेक्स्ट आपका एफर्ट क्या करना है, आपको निकालना है। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है दैट इज़ व्हाट, लेंथ ऑफ हैंडल। तो लेंथ ऑफ हैंडल दैट इज़ एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म कितनी दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 मीटर। आपको पता है कि एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट दैट इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो एफर्ट इंटू 10/100, और लोड कितना है 5 और लोड आर्म कितना है दैट इज़ 5/100। कैलकुलेट करने पे 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे आपका एफर्ट कितना आ जाएगा
5/2 दैट विल बी इक्वल टू 2.5 किलोग्राम फोर्स। तो 2.5 किलोग्राम फोर्स हमें अप्लाई करनी होगी उसको कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, ओके, एंड इट शोज अ लीवर इन यूज़, कि लीवर को यूज़ में रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, कि किस क्लास का ये लीवर बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। तो आपको ये आप इजीली बता सकते हो आंसर नंबर 4 का ए पार्ट इजीली इसलिए बता सकते हो कि लोड कहाँ पे, यहाँ, ठीक है, एंड में, फल्क्रम मिडिल में, और एफर्ट जो है एंड में। अब फल्क्रम कहाँ है, लोड और एफर्ट के बीच में है। तो ये क्लास 1 का लीवर हुआ, सिंस एफ इज बिटवीन ई एंड एल, देयरफॉर क्लास 1 लीवर, ये क्लास 1 लीवर हुआ। नेक्स्ट, इफ ए बी इक्वल टू 1 मीटर, ए एफ इक्वल टू 0.4, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपको इसको क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। ए बी की कितनी वैल्यू दी हुई है, 1 मीटर, ठीक है। अगर पूरा ए से लेके बी तक की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है और यहाँ पे ए एफ दिया है 0.4, तो ये ए एफ 0.4 कर देंगे तो 1 मीटर में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो लोड आर्म है दैट इज़ इक्वल टू 0.4, एफर्ट आर्म है वो 0.6 हो जा रहा है, और हमारा यहाँ पे लोड की भी वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 15 किलोग्राम फोर्स। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा एफर्ट इंटू 0.6 इज इक्वल टू 15 इंटू 0.4। कैलकुलेट करेंगे हम, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा डेसिमल से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट एफर्ट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर सी, हो गया वैल्यू ऑफ ई, एफर्ट निकल गई। बी वाला क्या था, बी वाला यहाँ पे पूछा था आपसे कि फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो ये भी ईजी है, 0.6 अपॉन में 0.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ मैन यूजेज अ crowbar of length 1.5 meter to raise a load of 75 kilogram force by putting a sharp edge below the bar at a distance of 1 meter from his hand. Draw a diagram of the arrangement showing the fulcrum, load and effort with their direction. State the kind of lever. Calculate load arm, effort arm, mechanical advantage and the effort needed. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाना है। तो क्रोबार का डायग्राम हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये फल्क्रम की तरह काम करेगा। यहाँ पे कहीं पे हम क्या कर लगा देते हैं, लोड, ओके, और ये हमारा एक इजी बन गया। ये क्या है, दैट इज लोड, और ये कितना है 0.5 मीटर, और लोड कितना है 75 किलोग्राम फोर्स, और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और ये क्या है हमारा फल्क्रम। ओके, डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सब कुछ मेंशन करना है हमको। ये कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 5। तो लोड आर्म हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, है ना, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना था, 1.5 मीटर था। नेक्स्ट वन देखते हैं एफर्ट आर्म।
तो एफर्ट आर्म कितना हुआ 1 मीटर, है ना। एफर्ट आर्म कितना हुआ 0.5 ये है, और ये कितना हुआ था 1 मीटर। नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड आर्म अपॉन में एफर्ट आर्म। हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितनी है 1 और लोड आर्म कितनी है 0.5। आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट और क्या पूछा है इसमें आपको कैलकुलेट करना है एफर्ट। तो एफर्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ऑल्सो इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो इस फॉर्मूले से आप लोड की वैल्यू रख सकते हो, दैट इज़ 75 किलोग्राम फोर्स, और एफर्ट आपको नहीं पता। तो मैकेनिकल एडवांटेज अभी हमने निकाला है, कितनी है वैल्यू 2 इज इक्वल टू 75 अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट कितना आ जाएगा 75 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 37.5 किलोग्राम फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि a pair of scissor is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance of 8 cm from its rivet and applying an effort of 10 kg force by fingers at a distance of 2 cm from the rivet. Find mechanical advantage of the scissor, load offered by the cloth, and next how does the pair of scissor act as a force multiplier or speed multiplier। तो इसका आंसर आपको दे दिया स्पीड मल्टीप्लायर। मेन हमें क्या यहाँ पे निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज और लोड जो ऑफर हो रहा है क्लॉथ से। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्टेंस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम राइवेट दिया हुआ है। क्लॉथ फ्रॉम राइवेट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर क्या है, दैट इज लोड आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं एफर्ट आर्म क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट क्या होगा, दैट आर फिंगर्स फ्रॉम द एफर्ट। तो ये हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका एफर्ट आर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम सबसे पहला आंसर निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो हो जाएगा 2/8 और आंसर आएगा 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट सेकेंड वन में हमें क्या निकालना है, लोड ऑफर्ड। तो हमें मालूम है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन होता है एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो वैल्यूज़ नहीं पुट करना है, इसको और क्या फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफर्ट अपॉन लोड इक्वल टू लोड आर्म अपॉन में एफर्ट आर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म कितना है यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट आर्म पहले है और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, तो कितना कर देंगे यहाँ पे, दैट इज एफर्ट आर्म का कितना है 1, लोड आर्म का कितना है 4, एफर्ट कितनी है, एफर्ट आपको निकालनी है और लोड कितना है 10। तो आप कैलकुलेट करोगे तो एफर्ट विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे गलत ले लिया हमने, लेने में हमें दिक्कत हो गई, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, E इंटू एफर्ट आर्म कितना है, दैट इज 1। ओके, और यहाँ पे लोड कितना है, लोड आपका है, सॉरी इसको हम फिर से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म
इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। ओके, तो यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं कि लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये लोड क्या है, दैट इज़ ओनली वेट अपॉन ई इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, ये W बाई ई की वैल्यू अभी हमने निकाला है, दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो अब W कितना है हमें निकालना है, और एफर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 10 इक्वल टू 1/4। तो कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5 किलोग्राम फोर्स। और यही फोर्स ऑफर्ड होगा किसके द्वारा, ऑफर्ड बाय क्लॉथ से यही ऑफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A 4 meter long rod of negligible weight is supported at a point 125 centimeter from its one end, and a load of 18 kilogram force is suspended at point 60 centimeter from the support on the shorter arm. We have to calculate if the weight W is placed at a distance of 250 centimeter from the support on the longer arm to balance the rod. Find W, that is weight. If a weight of 5 kilogram force is kept to balance the rod, find its position, and last, to which class of lever does it belong. तो चलिए पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें करना जो है इजी हो जाए। मान लेते हैं ये हमारा है A to B। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फलक्रम है वो कहाँ है, फलक्रम नहीं 125 सेंटीमीटर पे वो सपोर्ट किया गया है, एक एंड से 125 पे। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं 125 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको वो सपोर्ट किया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक 60 सेंटीमीटर पे क्या किया गया है, एक वेट रखा गया है। 60 सेंटीमीटर कहीं पे मार्क होगा, तो 60 सेंटीमीटर मार्क पे क्या किया गया है कि 60 सेंटीमीटर मार्क पे एक वेट है, और वो वेट कितना है 18 किलोग्राम फोर्स का वेट है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लॉन्ग आर्म के क्या रखा हुआ है, आपको एक वेट दूसरा रखा हुआ है। तो इधर से 250 अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 250 प्लस 125 कितना आ जाएगा 375। तो 375 पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक वेट W रखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है लॉन्ग आर्म की तरफ, ठीक। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 7th है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेट है इनटू CE, यानी कि ये डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू 18 इंटू DC। D किसको ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो W इंटू 250 इक्वल टू 18 इंटू 60। तो यहाँ से आपका वो वेट निकल जाएगा 18 इंटू 60 अपॉन में 250। आप इसको कैलकुलेट करने ना, दिस विल कम 4.32 किलोग्राम फोर्स। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, कह रहा है कि एक नया वेट रखा हुआ है ना 5 किलोग्राम फोर्स का, बैलेंस करने के लिए रॉड को। तो इसकी पोजीशन फाइंड करनी कि इसको कहाँ रखा जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा कि न्यू वेट कितना है, दैट इज़ 5 किलोग्राम फोर्स। तो मान लेते हैं कि लेट इट बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम C ऑन आर्म CB। मान लेते हैं कि इधर कहीं या x डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, है ना, CB आर्म पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि 5 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 18 इंटू 60, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 60। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि 18 इंटू 60 अपॉन में
5, 5 1 जा 5, 12 जा, आंसर कितना आएगा 216। तो ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, तो मीटर में कितना हो जाएगा 216 अपॉन में 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.16 मीटर। कितना आंसर आएगा 2.16 मीटर, यानी कि 2.16 मीटर पे क्या करेंगे हम, उस 5 किलोग्राम फोर्स को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि ये किस क्लास का लीवर है, तो आप देख सकते हो कि ये क्लास 1 क्लास का लीवर है, क्योंकि बीच में फल्क्रम है और लोड एयर एफर्ट दोनों अलग अलग एंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज़ इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एफर्ट आर्म इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। To which class does it belong? Draw a diagram of the lever showing the position of the fulcrum F and the direction of both the load and effort. What is the mechanical advantage and velocity ratio if the efficiency is 100%? What will be the mechanical advantage and velocity ratio if the efficiency becomes 50%? तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 8, तो फल्क्रम एक एंड पे है और लोड यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है L, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे क्या है फल्क्रम है। फल्क्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। और एफर्ट आर्म के पास तक, इसका एफर्ट आर्म तक फोर्स से एफर्ट आर्म का, अरे सॉरी फल्क्रम से एफर्ट आर्म का कितना दिया हुआ डिस्टेंस, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ पता है, तो आपको सबसे पहला क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये हमें क्या बताना था कि किस क्लास का लीवर है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर दे सकते हैं, सिंस एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म, देयरफॉर ये किस क्लास का हुआ, क्लास 2 का। सेकेंड वन, हमें डायग्राम बनाना था, तो ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा 9/5, दैट इज़ इक्वल टू 1.8 हो जाएगा। ओके, 9/5 कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। आपको पता है कि एफिशिएंसी दैट इज़ इक्वल टू 100%, ये गिवन है। और आपको फॉर्मूला वो भी पता होगा रिलेशनशिप की, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से, तो पहले हम वी आर के इक्वल में कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में एफिशिएंसी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की, दैट इज़ 1.5, सॉरी कितना कैलकुलेट किया है, 1.8 कैलकुलेट किया है, 1.8 अपॉन 100 और परसेंट हटाने के लिए 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1.8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उसी में नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि इफ़ एफिशिएंसी इज़ 50%, तो अगर 50% एफिशिएंसी है तो आई कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50/100 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो रहा है, लेस देन वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वी आर जो है हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो वी आर जो है विल रिमेन सेम। किसी एक डिज़ाइन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसमें चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा मैकेनिकल एडवांटेज में। तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा इसका, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। और इसका आंसर कितना जाएगा, 1.8 इंटू 50/100। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 0.9। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती है, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, वो ग्रेटर हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज से। वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज से ग्रेटर हो जाएगा, वी आर बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे वी आर चेंज नहीं होने वाला, तो बल्कि किस में चेंज आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज में। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 0.9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। फिगर 3.17 बिलो शोज अ लीवर इन यूज़। ये एक लीवर जो कि यूज़ में है। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग्स, किस क्लास का लीवर है ये।
क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जो लोड है वो फल्क्रम और एफॉल्ट के बीच में है, तो ये किस क्लास का हुआ, क्लास सेकंड क्लास का हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर इफ़ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फल्क्रम व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। कि अगर ऐसा करेंगे हम, क्या करना है कि डायमेंशन बिना चेंज किए लोड को शिफ्ट किया जाए फल्क्रम की तरफ, तो क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज को लीवर के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा लीवर का, एफॉल्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, दैट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन में 80। ओके, ये पूरा कितना है, ये आपका 80 और ये 20 है, और पूरा ये यूनिफॉर्म कितना है 100 का। ठीक है, ये पुरानी और नई बुक में बिल्कुल अलग अलग दिया है। ओल्ड बुक में आपका जो है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए थे जिसमें आपको कैलकुलेट भी करना था, यहाँ पे वेट भी दिया हुआ था और ये वेट था आपका 5 किलोग्राम फोर्स का। तो यहाँ जैसे कि ये न्यू बुक है तो न्यू बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई है, तो चलिए हम भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्लास पता चल गई आपको कि ये सेकंड क्लास का लीवर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट चेंजिंग अगर हम लोग फल्क्रम की तरफ लेके जाएंगे लोड को, तो मैकेनिकल एडवांटेज को क्या होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो लीवर का होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा जब लोड को हम शिफ्ट करेंगे फल्क्रम की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि इन फिगर 3.18 बिलो शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg carrying a load of 30 kilogram force with its center of gravity at A. The point B and C are the center of the wheel and tip of the handle such that horizontal distance AB is equal to 20 and AC is equal to 40। तो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट और क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है लोड आर्म, एफॉल्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज और मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल लोड इसमें कितना है, टोटल लोड कितना है 30 + 15 यानी कि 45 किलोग्राम फोर्स का है। नेक्स्ट डायग्राम से आप देख सकते हो कि जो लोड आर्म है दैट इज इक्वल टू, यहाँ देख लो आप, जो लोड आर्म है वो कितना है 20, और जो एफॉल्ट आर्म है वो कितना है, एफॉल्ट आर्म इज इक्वल टू 20 + 40 कितना हो जा रहा है 60 सेंटीमीटर। ओके, ये दो चीज़ें निकल गई। अब क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है आपका, एफॉल्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म दैट इज इक्वल टू 60/20 कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में। नेक्स्ट और क्या पूछा है आपसे, द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एफर्ट निकालना है। तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है 45, मैकेनिकल एडवांटेज अभी कैलकुलेट किया 3, तो कितना एफर्ट लगाना होगा 15 किलोग्राम फोर्स। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट।